Hello everyone, welcome to Spider Academy, and we'll start today's webinar. Okay, as the the topic is strong momentum stocks. So what we'll do is we will try to find out the momentum breakouts on multiple time frames using a band Bollinger setup. Okay, so let's open the trading setup. So initially we'll understand what basically band Bollinger is, right? In order to open, we'll understand कि ये setup बनाया कैसे जाए. I mean, not directly jumping onto the strategy, we'll understand the concept और उसके pros and cons क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है. So in order to create that, we'll go to chart, head studies, plot a band Bollinger. So and then we'll click on to parameters. Here we can select the average type. So band Bollinger is what? ये है simple moving average of 20 days, right? 20 दिन का मूविंग एवरेज. क्योंकि 20 दिन किस लिए? क्योंकि जनरली एक मंथ में अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं. ठीक है. सो कंसिडरिंग कुछ लीव्स भी हो जाती हैं, मार्केट बंद भी रहता है, तो वी हैव टेकन 20. तो ये 20 मतलब समवेयर अराउंड एक महीने का क्लोजिंग का एवरेज है. ठीक है. और उसके साथ हमने स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया है 2 का. अगर हमें थोड़ा अर्ली ब्रेकआउट्स या डिलेड ब्रेकआउट चाहिए तो हम इस डिविएशन के साथ प्ले कर सकते हैं. व्हाट विल डू टुडे आल्सो, विल टेक 1.7 का डिविएशन, क्लिक ऑन ऐड इन ऑल द टाइम फ्रेम्स. ठीक है. उसके बाद हमें और कोई खास चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. वी कैन डू द कलर सेटिंग इफ यू वांट टू. यस. तो अब उसके बाद क्या है नेक्स्ट थिंग. अगर अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे बात करेंगे, इसी को हम फिर मल्टीपल टाइम फ्रेम में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. वीकली पे करना हो, चाहे 60 मिनट, 75 मिनट, कोई स्मॉलर टाइम फ्रेम 15 मिनट. ठीक है. दिस इज हाउ इट गोज. अब उसमें क्या है, मल्टीपल वेरिएबल्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं. मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे ऐड किए जा सकते हैं यहाँ पर टू गेट मोर कंफर्मेशन. उसके लिए वी कैन ऐड रिलेटिव स्ट्रेंथ स्मूथ विल टेक स्मूथ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. ठीक है. पैरामीटर्स 60 40. ओके. वन थिंग उसके साथ व्हाट वी कैन डू इज वॉल्यूम पर हमें एवरेज चाहिए इन ऑर्डर टू चेक कि वॉल्यूम उस ब्रेकआउट को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है. तो अब वॉल्यूम के ऊपर एवरेज प्लॉट करने के लिए विल टेक गो टू स्टडीज अगेन, ए टाइप करेंगे. यहाँ पर हम लेंगे एवरेज ऑन OHLC VUT. इसका मतलब हो गया ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, वैल्यू एंड ट्रेड. इन 7 वेरिएबल्स का कोई भी एवरेज लेना है मुझे तो मैं ले सकता हूँ. सो व्हाट विल टेक इज लास्ट 50 पीरियड लेंगे हम यहाँ पे, सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ लास्ट 50 डेज. और वो किस पर चाहिए? एवरेज ऑन, इफ आई डबल क्लिक हियर I can see I can choose any of the variable from the list using the codes mentioned. तो वॉल्यूम के लिए लिखा हुआ है V, तो I'll take V here. ऑफसेट I will take -1 क्योंकि मुझे पिछले दिन के वॉल्यूम से कंपेयर करना, मतलब I don't want to add today's volume into the average. Done. सब ग्राफ मैं वॉल्यूम पे रखूंगा क्योंकि मुझे ये सब ग्राफ का मतलब क्या होता है, दीज ऑल आर डिफरेंट सब ग्राफ्स. जैसे RSI एक सब ग्राफ है, प्राइस एक सब ग्राफ है,
और साथ में नीचे दिस वॉल्यूम इज ऑल्सो सब ग्राफ -1, तो आई टेक वॉल्यूम सब ग्राफ। ये एवरेज हमारी वॉल्यूम के ऊपर प्लॉट हो गया। कलर सेटिंग वी कैन डू एनीथिंग आई वांट टू, मतलब अपने हिसाब से वट एवर सूट्स योर आइज। ठीक है, अब इसके बाद और क्या चाहिए मुझे? इन ऑर्डर टू सी मोमेंटम, मोमेंटम आता कैसे है? जो स्मॉलर पीरियड एवरेज और बिगर पीरियड एवरेज के अंदर जब गैप क्रिएट होता है, राइट? फॉर एन एग्जांपल विल सी हियर ऑन दिस चार्ट। मैं अभी एक काम करता हूँ, बैंड बॉलिंजर में से ये इसके दोनों बैंड्स हाइड कर देता हूँ, राइट? वी हैव द मिडल बैंड ओनली। नाउ आई टेक एन एवरेज ऑफ एक्सपोनेंशियल 9, ओके? इसका हम एक कलर दे देते हैं कोई भी। नाउ यू कैन सी, जब इन दोनों छोटी एवरेजेस के बीच में गैप बढ़ना शुरू हो गया, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर डाउनवर्ड मोमेंटम है तो ये गैप देखिए, दिस गैप इज हैज स्टार्टेड राइजिंग, अपवर्ड मोमेंटम है तो, एंड सेम गोज इन द डाउनवर्ड मोमेंटम आल्सो। जब मोमेंटम डाउनवर्ड है तो ये गैप नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। सो विल प्ले अराउंड दिस, राइट? उसके लिए हम स्कैनिंग कैसे कर सकते हैं, व्हाट टूल्स नीड टू बी यूज्ड, वो आपके लिए हो सकता है कि यू मस्ट बी यूजिंग सम अदर एवरेजेस, कुछ भी हो सकता है अपने हिसाब से। ठीक है, अब जैसे इफ आई टेक ये वाला गैप, ये जब गैप बढ़ने लगा और यही शुरू शुरू में जब डाउनवर्ड, यहाँ से आप देखो ये गैप बढ़ना शुरू हो गया, सो दिस मोमेंटम, यहाँ पे हमें ब्लास्ट मिल सकते हैं प्राइस के। वो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, या हो सकता है 3 मंथ्स की भी कंटिन्यूड रैली रह सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोमेंटम। अब उसके साथ अगर वॉल्यूम उसको सपोर्ट कर रहा होगा तो वी कैन हैव एवरेज वॉल्यूम के ऊपर चल रहा है। वन मोर कंफर्मेशन, if RSI is above 60, another confirmation, RSI crossing 40 is just starting of the momentum, वो यहाँ पे फेल भी हो सकता है, या फिर अगर वो कंटिन्यूड मोमेंटम रहेगा 60 के ऊपर चला जाएगा तो दिस कैन मतलब गो लॉन्ग, प्राइस में आपको अच्छा मोमेंटम मूव मिल सकता है उसके बाद। ठीक है, तो ये डिफरेंट साइकिल्स हैं जिसे हम चार्ट पे कैसे यूज कर सकते हैं, स्कैन कैसे करते हैं, विल लुक एट। So let's see how we can create a scan for the same. I've already created one, but पहले हम समझते हैं कि how you can make use of this software in order to design your game. आपका अपना play कैसे create कर सकते हैं? So initially we'll look at the bullish side only. ठीक है? We'll go to Band Bollinger. Hope everybody is aware of this tool. This is technical query. This is basically a scanning tool जिसमें we have more than 200 indicator oscillators, other mathematical calculations, formulas, right? Uh, which can help you create more than a trillion permutation combinations, right? पर हमें क्या चाहिए होता है, what we actually are looking for, उसके बेसिक्स पे हम लोग काम करते हैं. So initially in this particular session we are working on band Bollinger and how to make use of it in order to get a momentum stock, right? So double click on band Bollinger. I'll quickly just elaborate this particular tool case में what is where और ये आपको कैसे help कर सकता है, right? Studies tab पे हम आएंगे and I'll open once. Go to query menu, technical query, right? यहाँ पर studies में कोई live scan जब हमें चलाना होता है, हमें tick by tick scan देखना है तो we'll click here. Historical scan के लिए या फिर हमें टाइमर पे चलाना है, टाइमर मींस
कि हर 60 सेकंड में मेरे को रिजल्ट रिफ्रेश करने हैं या 15 मिनट में रिजल्ट रिफ्रेश करने हैं, उसके लिए मैं टाइमर यूज कर सकता हूँ या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके रन कर सकता हूँ। फॉर दैट विल क्लिक ऑन हिस्टोरिकल। लोड में यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास जो भी स्कैन्स होंगे, एज यू कैन सी वी हैव सम, तो इनमें से किसी भी स्कैन को ओपन करना होगा तो वी कैन जस्ट डबल क्लिक एंड ओपन द स्कैन। और अगर कुछ होगा, आपके पास प्रोटेक्टेड क्वेरीज भी रह सकती हैं जो इनक्रिप्टेड है, तो उसके लिए हम जाएंगे इसमें फाइल्स ऑफ टाइप प्रोटेक्टेड, यहां से हम लोग प्रोटेक्टेड क्वेरीज देख सकते हैं। राइट, यहाँ पे क्लियर ऑल कंडीशंस उनको क्लियर करने के लिए, या फिर आपने कोई सेटअप बनाया तो सेव करने के लिए यू कैन गिव इट अ नेम बाय क्लिकिंग हियर। इधर से हम लोग ग्रुप सिलेक्ट करते हैं कि किस ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे मुझे वो स्कैन चलाना है। यहाँ पर यू कैन क्लिक हियर। ग्रुप पे आने के बाद एक्सचेंज डिफाइंड एनएससी, मतलब एनएससी के जो कैश के अलग अलग कैटेगरीज हैं, ग्रुप्स हैं, वो देख सकते हैं। ठीक है, स्पाइडर एनएससी डेरिवेटिव, यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नियर मंथ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नेक्स्ट मंथ, फार मंथ, ये देखना है, ये देख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट, और अगर आप कोई अपना ग्रुप बनाते हैं तो वो ग्रुप भी यहाँ पर दिख जाएगा। मतलब यू हैव एनी फेवरेट लिस्ट ऑफ स्टॉक्स, उस पे काम करना चाहते हैं। और अगेन अगर मैं ये चीज यूएल ग्रुप सिलेक्ट करके करूं, सेम थिंग, राइट, मैं यहाँ पे गया, इधर मैंने निफ्टी 50 स्टॉक सिलेक्ट कर लिए, तो यूएल ग्रुप सिलेक्टेड विद निफ्टी 50, तो यहाँ पे निफ्टी एनएससी ऑप्शंस के स्टॉक्स मुझे रिजल्ट्स में आएंगे सिर्फ, सॉरी स्टॉक्स कह रहा हूँ, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस रिजल्ट में आएंगे बस। राइट, सो फॉर नाउ विल सिलेक्ट निफ्टी 500, आज हम उस पर काम करेंगे। अब इसके बाद आता है क्रिएटिंग अ कंडीशन। ठीक है, कंडीशन में यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, अभी हमें जाना है बैंड बोलिंजर में। सिंपल एवरेजेस हमें डिफॉल्ट पैरामीटर्स रखने हैं क्योंकि अभी हम मिडिल बैंड पे बात कर रहे हैं। हम लेंगे यहाँ पे, देखिए मल्टीपल कंडीशंस है, हाई अबाउ अपर बैंड, मतलब एक सेकेंड में पहले चार्ट ओपन कर ले रहा हूँ, फिर बताऊंगा तो क्लियरली यू विल बी एबल टू रिलेट। लोड स्क्रीन। तो यहाँ पे पूरा ओपन सेटअप है, इसमें हम देख लेते हैं। राइट है, राइट। तो ये आ जाते हैं हम लोग चार्ट पे। अगर जो मैंने कहा था छोटी एवरेज और बड़ी एवरेज का गैप देखना होगा, वो हम कैसे देखेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ये देखिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला स्प्रेड। जैसे हमने यहाँ पे प्लॉट भी किया हुआ है, दिस पर्टिकुलर टूल। राइट, मैं एक बार इसे वापस से प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको नए चार्ट पर। हेड स्टडी। अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है एक्सपोनेंशियल 20 और एक्सपोनेंशियल 7 या 9 का। मान लो मुझे 7 का ले लेते हैं हम लोग। एक्सपोनेंशियल 7 का हमने ले लिया, हमें गैप देखना है कि उनका गैप स्क्वीज हो रहा है या एक्सपैंड हो रहा है। राइट, तो हम लेंगे एवरेज शॉर्ट लॉन्ग, एक्सपोनेंशियल 7 एंड एक्सपोनेंशियल 20 हमने ले लिया। इन ऑल टाइम फ्रेम्स गो टू पैरामीटर्स, इनपुट एज इट इज। अब ये हमें हमें इसको चार्ट पर नहीं देखना, हमें इसे एज एन इनपुट यूज करना है सिर्फ, मतलब इसकी वैल्यू यूज करनी है, इनपुट का मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे हम वापस से स्टडीज में आएंगे, एफ टाइप करेंगे, फॉर्मूला स्प्रेड। यहाँ पे स्प्रेड में हम हमें क्या चाहिए, एवरेज 1। यहाँ पे हमने शॉर्ट लॉन्ग लिया था, तो एवरेज 1 क्या है हमारा, एक्सपोनेंशियल 7, और इसी में एवरेज 2 है एक्सपोनेंशियल 20। तो हमें 1 और 2 एवरेज का स्प्रेड देखना है, और उसका ड्रॉ स्टाइल क्या रखना है यहाँ पे, डीएस
ड्राइंग स्टाइल हमारा चाहिए हिस्टोग्राम, राइट? सो देयर इट इज। वॉल्यूम नीचे कर देते हैं। सो दिस इज हाउ दिस लुक्स लाइक समथिंग, राइट? अब इसमें क्या है कि यहाँ पर देखिए जब प्राइस फॉल कर रहा था तो ये दोनों के बीच में गैप बढ़ रहा है, ठीक है? और जीरो लाइन के ऊपर यहाँ पे क्या है, अब राइज कर रहा है, ठीक है? दोनों का गैप राइज कर रहा है, उधर स्क्वीज हो रहा है। तो यही हमें पकड़ना है बेसिकली अपने स्कैनर में, ठीक है? तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक चार्ट बना रखा है, तो आई विल ओपन दैट, लोड स्क्रीन। देयर इट इज। यहाँ पे क्या है, ये हमने ये अपना बैंड बना रखा है, दिस इज रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये ओपन सेटअप है। हाँ, लाइक यू कैन सी 1.7 हमारा है, इसमें हमने डिविएशन लिया हुआ है। दिस इज स्मूथ एंड RSI विद 60-40 लाइंस ओवर बोट ओवरसोल्ड। और ये है हमारा स्प्रेड, फास्टर और स्मॉलर एवरेज का। एंड दिस इज हाइकिनेशी चार्ट, वो हमने मोमेंटम देखने के लिए। और सेम हमने यहाँ भी प्लॉट किया हुआ है, वॉल्यूम लास्ट 20 पीरियड का किया हुआ है, ठीक है? तो अब हम आते हैं अपने स्कैन पर, हाउ वी कैन क्रिएट अ स्कैन फॉर द सेम। गो टू टेक्निकल क्वेरी, डबल क्लिक हियर, बैंड बॉलिंजर, डिफॉल्ट वैल्यूज। नाउ आई वांट कि मुझे तभी रिजल्ट चाहिए जब ये मिडल बैंड को, मतलब SMA 20 को ब्रेकआउट कर रहा हो। तो अभी यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, आई विल टेक क्लोज क्रॉसिंग अबाउ मिडल बैंड ऑन 0 बार, मतलब करंट कैंडल पे ही देखना है मुझे। ये मैं एंड ऑफ डे देख सकता हूँ, या फिर मैं लाइव सेशन में भी देख सकता हूँ, राइट? अब इसके बाद सेकंड चीज हमने क्या बोली थी, हमें चाहिए जो दोनों का गैप है वो राइज कर रहा हो, spread should be rising. So what I'll do is I'll take averages, short long, exponential 7 and exponential 20. सिंपल, कोई if बट नहीं। अब इसमें क्या है, ये हमने जस्ट ऐड कर लिया, इसका मेरे लिए वी आर यूजिंग इट एज अ वैल्यू इनपुट, मुझे इस कंडीशन से कोई खास मतलब नहीं है। अब इसके साथ मुझे देखना है वो राइज कर रहा है या फॉल, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, F टाइप करूंगा, फॉर्मूला, फॉर्मूला A1 स्प्रेड। स्प्रेड मींस के दोनों के बीच का डिफरेंस, कोई भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस डिफरेंस हो सकता है ये, ठीक है? वी कैन टेक n नंबर ऑफ इनपुट्स इन इट। तो अब यहाँ पर हमने क्या लिया, इसमें राइजिंग फॉर लास्ट 3 बार्स, मतलब पिछली 3 कैंडल से वो गैप बढ़ना शुरू हो चुका हो, राइट? हो गया, गैप भी बढ़ रहा है और प्राइस 20 SMA, मतलब अपने एक महीने की एवरेज को क्रॉस भी कर रहा है ऊपर की तरफ। अब उसके साथ मुझे क्या चाहिए कि प्राइस में भी मूवमेंट आए हो कम से कम। अगर प्राइस में मोमेंटम हम कैसे देखते हैं, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मतलब कल की क्लोजिंग से हम कितना ऊपर है या कितना नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे, यहां पर हमने R टाइप किया, विल टेक रेट ऑफ चेंज परसेंटेज, और ROC पीरियड हम रखेंगे 1, मतलब क्योंकि मुझे सिर्फ पिछले दिन की कैंडल से कंपेयर करना है। ये इसमें जो एवरेज है ये एज इट इज छोड़ देंगे, इसे हमें यूज नहीं करना है, ठीक है? तो what I'll do is I'll click on conditions after this and we'll go to above or below.
मुझे अबाव कितना चाहिए, 2% के ऊपर कम से कम चाहिए कि पिछले दिन की क्लोजिंग के कम से कम 2% ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो मेरे लिए मोमेंटम है। अदरवाइज वही या तो रेंज में होगा या और देर कुछ चार्ट पे भी हमें देखना होगा उसके साथ साथ, राइट। हेड, इस परसेंटेज को आप बढ़ा भी सकते हैं अगर एंड ऑफ द डे कर रहे हैं तो, और रिजल्ट्स कम करने हैं तो हम इसे 3% 4% भी कर सकते हैं। राइट। ये हो गए हमारे पास एक, दो और तीन कंडीशंस जिनके बेसिस पे अभी हम स्टॉक्स सिलेक्ट करेंगे। तो अब इन तीन कंडीशंस के बीच में मुझे अगर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा कंडीशन एंड रिलेशनशिप, रिलेशन। कंडीशन मतलब अगर मुझे सिंगल यही देखना है कि कौन कौन से स्टॉक्स में अ, मतलब आपका आप मिडिल बैंड के ऊपर क्रॉस कर रहा है, तो मैं सिर्फ यहाँ क्लिक करूंगा और रन करूंगा। आई विल बी एबल टू सी कि कितने स्टॉक्स 500 में से मिडिल बैंड को अपवर्ड क्रॉसओवर कर रहे हैं ऑन करंट कैंडल, राइट। लेट्स सी, वी हैव समवेयर अराउंड 16 रिजल्ट्स। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, नाउ यू कैन सी ये ऊपर क्रॉस कर रहा है, ये ऊपर क्रॉस कर रहा है, ये भी ऊपर क्रॉस कर रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये एवरेज है ये फॉल कर रही है, 20 नीचे को ड्रॉप कर रही है। तो इन स्टॉक से हमें बच के रहना चाहिए, या फिर हम यहाँ पे स्मॉलर क्वांटिटी में रिवर्सल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि दिस विल बी अ रिवर्सल ट्रेड नॉट द कंटिन्यूएशन जिसमें प्राइस हायर हाइज बनाता जाता है। ठीक है। सो वन, अभी पहला फिल्टर हुआ। अब मुझे चाहिए इसके साथ कि ये दोनों का स्प्रेड भी राइज कर रहा हो। स्प्रेड राइज कर रहा होगा तो क्या होगा, वो हम यहाँ पे अब इन दोनों को ऐड करते हैं रिलेशन में। कंडीशन सी से शुरू होता है तो विल टेक सी, और नंबर कौन सा है, 0। तो C0 के साथ मुझे क्या चाहिए, एंड। इनमें हम देखो रिलेशन है ना, तीन तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। वन इज एंड, ठीक है। एक सेकेंड में यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड, और या फिर एंड नॉट। ये तीन तरीके हैं जिनके बेसिस पे हम रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस के बीच में। तो अभी हम आज के लिए सिर्फ एंड यूज करेंगे, ठीक है। सो विल टेक C0 एंड C2 एंड C3। ये तीन कंडीशंस है मेरे पास अभी। अब इसको हम कहेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं मिड बैंड ब्रेकआउट, मिड बैंड ब्रेकआउट। क्लिक हियर, नाउ विल स्कैन इट अगेन। अब वहां पे पहले 16 रिजल्ट से अब कंपैरेटिवली कम हो चुके होंगे। नाउ वी आर शॉर्ट विद वन ओनली, ठीक है। अब उसके साथ इधर मैं ये देख सकता हूँ कि ये 20 को, ये 40 के ऊपर क्रॉस करे तो इज मतलब ये छोटा सा मोमेंटम है, ठीक है। 60 के ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो अभी यहाँ पे मुझे दिखता है क्या, ये 40 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, एक प्राइस भी हमें एक दिखा है, और एवरेज वॉल्यूम के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। सो आई कैन लिटरली गो अबाउट दिस लेवल विद द स्टॉप लॉस ऑफ प्रीवियस स्विंग लो। ठीक है। अब इसी में अब मुझे और स्टॉक्स देखने हैं, लेट्स से। अब इसमें और स्टॉक्स ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब मुझे देखना है अपर ब्रांड का ब्रेकआउट। सेम कंडीशंस, कोई हम ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं। सेम कंडीशन के अंदर अब हम ऐड करते हैं एक और, आई टेक कि यहाँ पर मैंने लिया अगेन बैंड बॉलिंजर अपर बैंड ब्रेकआउट के लिए। यहाँ देखिए मल्टीपल कंडीशंस है, एक है क्लोज अबाव अपर बैंड, बट हमें चाहिए जब वो ब्रेक कर रहा हो उसी वक्त,
उसी कैंडल पे देखना है, उसके ऊपर चल रहा है तो इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में हमारे लिए नहीं है वो वांटेड। ठीक है, तो व्हाट आई टेक इज क्लोज क्रॉसिंग अबव अपर बैंड, और यहाँ पे हम डिविएशन रखेंगे इसमें 1.7। तो यहाँ पर अब हम दोबारा से एस्टेब्लिश करते हैं कंडीशंस। यहाँ हमने लिया C0 की जगह रख लेते हैं C4, मतलब जो मिडल बैंड वाली कंडीशन है हमने चेंज कर दी अपर बैंड के साथ, बाकी सब एज इट इज है। तो अपर बैंड ब्रेकआउट यहाँ पे आया हमारे पास MCX, राइट। अब इसमें हम चाहें तो वॉल्यूम को भी ऐड कर सकते हैं, बट आई डू नॉट प्रेफर दैट। RSI को भी सेम वे हम ऐड कर सकते हैं कि मुझे वही रिजल्ट्स मिले जो RSI अबाउ 60 हो। ठीक है, तो उस चीज को भी इफ वी वांट वी कैन ऐड इनटू इट। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स स्मूथ RSI अबाउ 40 कर देते हैं। We can add the same into these conditions also, and C6 and C6. Let's run. यही दोनों रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि अब हम देखते हैं यही रिजल्ट्स अगर मैं पिछले डे, मतलब अभी जीरो ऑफसेट हमने रखा हुआ है, जीरो ऑफसेट। जीरो मींस कि करंट कैंडल जो भी अभी लास्ट कैंडल बनी है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे लास्ट बार पे देख रहे हैं। अब मैं ऑफसेट 1 कर देता हूं, तो इट विल गिव मी रिजल्ट्स फॉर द प्रीवियस कैंडल, पिछले दिन क्या क्या हुआ था। तो उस पे अगर मैं देखूं तो आई हैव अ रिजल्ट फॉर BSC, KPIL, PCBL, ये दिख रहे हैं मुझे। आई मीन BSC ने तो एक ही दिन में अपर बैंड और मिडिल बैंड दोनों को ब्रेकआउट किया। PCBL ने अपर बैंड ब्रेकआउट किया ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल, यू कैन सी। ठीक है, KPIL यहाँ इसने मिडिल बैंड ब्रेकआउट किया, तो यहाँ RSI अबाउ 40 में हमें दिखा, 60 में भी दिखेगा, 40 में भी दिखेगा अब हमें। ठीक है, अब उसके बाद हायर वॉल्यूम कैंडल जो मुझे दिखती है उसके हाई के ब्रेकआउट पे मैं प्ले कर सकता हूँ, राइट। और या फिर ये छोटे मोमेंटम्स भी हम पकड़ सकते हैं इसमें। मिड डे में अगर मैं देखूंगा तो यहाँ कहीं इसी कैंडल के मिडल में मुझे मिल चुका होता है रिजल्ट, अगर मैं इसे लाइव स्कैन भी कर रहा हूँ तो। ठीक है, इफ आई पिछले 2-3 दिन के रिजल्ट हम देख लेते हैं। ऑफसेट 2 करते हैं, लेट्स रन अगेन। Again we'll see the middle band breakout. Do we have some? NAM India. Now currently we are looking at this particular candle, right? मैं इसे मार्क कर देता हूँ, will be easier for you to understand. Okay, there, this candle we are talking. ठीक है, बट ये क्या है, आपका देखिए प्राइस फॉलिंग, तो इसमें क्या है कि रिट्रेसमेंट मूव भी ऐसे ही दिखते हैं, कॉन्टिन्यूशन भी ऐसे ही दिखेंगे, बट कॉन्टिन्यूशन में क्या होगा, आपका मिड बैड शुड बी राइजिंग, दिस कैंडल। अब यहाँ पर हमें, अगर मैं लाइव स्कैन कर रहा होता तो एट दिस पर्टिकुलर टाइम आई वुड हैव गॉट इट। सेम गोज विद HBL पावर, और HBL पावर सेम कंडीशन पे इफ यू कैन सी इस दिन भी हमें मिलता, और ये डे पे भी मुझे मिल जाता, अबाउ 40 में मिलता, 560 के आसपास, राइट। सेम कंडीशन पर अब यहाँ भी देख सकते हैं, ये स्टॉक भी हमें मिल चुका होता, क्योंकि यहाँ भी देखो
गैप राइज हो रहा है और अबाउट 20, तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं. Sticking to one single discipline for a longer duration will change the game, right? Again. अब इसके बाद हम आगे आते हैं. We'll see the same thing on multiple time frames. अगर मुझे अब ये देखिए, let's say वीकली ब्रेकआउट्स पकड़ने हैं, बड़े पोजिशनल ट्रेड बनाना है, लॉन्ग टर्म, 1 साल 1.5 साल का ट्रेड, ठीक है, और वो मैं छोटे रिस्क पे बड़े रिवॉर्ड के लिए कैसे ढूंढ सकता हूँ. तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन, विल गो टू मिसलेनियस, double click here, weekly, in all time frame, change. That's it. Now let's run. Do we have some weekly breakouts? यहाँ पे देखते हैं. W टाइप करेंगे. ओके सॉरी, यहाँ पर हमारा बैंड नहीं लगा हुआ, मैं अभी ऐड कर दे रहा हूँ इधर. अब यहाँ पे क्या है, वीकली में मुझे वॉल्यूम पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा. ठीक है, आई नीड अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बार जब मेरे पास रिजल्ट आ रहा है और उसका हाई ट्रिगर हो तो ज्यादा अच्छा होगा. सेम गोज विद एलिकॉन. यहाँ पे क्या, अभी 23 रिजल्ट्स हैं, तो ये वीकेंड एक्सरसाइज आप कर सकते हैं. जैसे अब ये VEDL में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ब्रेकआउट के साथ हैवी वॉल्यूम के साथ ये वीकली क्लोजिंग दी है इसने. ये कौन सा, सॉरी जील, VEDL ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन, एक मोमेंटम के बाद. अब यही चीज मुझे, अगर मैं देखता हूँ थोड़ा पहले देख रहा होता, तो सेम जोन में मुझे मिलती है सब चीजें, राइट. अपवर्ड ब्रेकआउट मुझे यहाँ, इधर मिड बैंड ब्रेकआउट मिलता, इधर अपवर्ड ब्रेकआउट मिलता. लेट्स सी, अपर बैंड ब्रेकआउट देखते हैं. एफिल, एंजल वन, राइट, मैक्स हेल्थ, और यही चीजें, ये ऑलरेडी अब कुछ में तो मोमेंटम है. अब ये देखिए, जैसे ये नुवोको नीचे से चलना शुरू हो रहा है एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद. अब इसमें अगर ब्रेकआउट बनता है, ठीक है, एक हैवी वॉल्यूम कैंडल हमें ऑलरेडी मिल चुकी है. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सेट एन अलर्ट के स्विंग हाई के ऊपर जब चलेगा 8400 का अलर्ट सेट कर सकते हैं हम. कंट्रोल J, यहाँ पर हम डाल सकते हैं वीकली रेंज ब्रेकआउट या वीकली ब्रेकआउट. जिस दिन भी प्राइस हिट होगा तो यू विल हैव अ पॉपअप एट द बॉटम राइट कॉर्नर so that you can accordingly take action. और सेम चीज अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी देख सकता हूँ कि मेरे को शॉर्ट टर्म एंट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही. ठीक है, सेम वे अगर और थोड़ा देखना है हमें नीचे, अगर मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो व्हाट आई डू इज, और यहाँ वीकली हम एक कैंडल पीछे और देखते हैं 3-4 हफ्ते के अंदर अंदर. देयर, PEL देखते हैं, राइट, PVR आइनॉक्स. ये देखो, ये मिडल बैंड वीकली में हम ऑलवेज वी शुड प्रेफर टू गो अबाउट दिस अपर बैंड. ठीक है, यहाँ जरूर हो सकता है कि आप एक बार टेस्ट क्वांटिटी डाल दो, बट मेजरली आपको अपर बैंड ब्रेकआउट के बाद ही स्ट्रॉन्ग वीकली मोमेंटम्स दिखने शुरू होंगे. यहाँ पे हम देखते हैं ऑफसेट 3 रख के, नो रिजल्ट. जोमेटो ऑन द मिडल बैंड, ये, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट गोज. अब आ जाते हैं 75 मिनट्स पे. अगर हमें देखना हो तो इंट्राडे, ये होगा आपको छोटे छोटे स्विंग्स ट्रेड करने हैं अगर आपने तो. चेंज, ओके, रन, इसको ऑफसेट 0 कर देते हैं.
दीपक फर्टिलाइजर 75 मिनट पे, लाइक नाउ यू कैन सी, राइट। ये मैं लाइव में भी यूज कर सकता हूँ 75 मिनट या 15 मिनट का। ठीक है, अगर मुझे दिख रहा है कि एक रेंज ब्रेकआउट हो रहा है तो मैं इस रेंज का मतलब ये पिछले स्विंग लो का स्टॉप लॉस प्लान करके एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। और इसमें ये मतलब आर भी आपको अच्छे मिलेंगे 1:3 प्लस। ठीक है, और अगर स्टॉप लॉसेज हैं तो वो तो लेने ही पड़ेंगे। ऑफसेट 1 वी कैन ट्राई, नो रिजल्ट। 2 डिलीवरी वी हैव एंड Nuvama, राइट। इस कैंडल पे सेम। अब इसमें क्या है, जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना तो आरओसी हमें छोटा करना पड़ेगा। रेट ऑफ चेंज को हम 1% कर लेंगे जब छोटे टाइम फ्रेम पे प्ले कर रहे हैं। बड़े पे जैसे वीकली पे तो मैंने चलो उसमें अगर हम सेम चीज वीकली पे कर रहे थे तो हम 2% की जगह इसको हम 5% या 10% कर सकते थे, ताकि मेरे को बड़े ब्रेकआउट्स ही नजर आए। ठीक है, अब जैसे इसको मैंने 1% कर दिया तो 80% ऑफ रिजल्ट्स विल वाइप ऑफ। HBL पावर 2 कैंडल पहले, ठीक है। और अगर मैं इसको लाइव करके रखूंगा, जैसे ही ये 1% के ऊपर चलेगा प्रीवियस क्लोजिंग के, दिस वाज द क्लोजिंग, इससे 1% ऊपर आते ही आपको मतलब यहाँ पे अलर्ट में आ जाएगा, रिजल्ट लाइव क्वेरी के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली फिर आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं कंसिडरिंग द रिस्क इन्वॉल्व। सेम गोज भारती एक्सा। अब यहाँ क्या है, हम लोग इस ब्रेकआउट का वेट करेंगे, देन ओनली विल गो, अदरवाइज नो। सो दिस इज हाउ वी डू इट। सिमिलरली वी कैन शिफ्ट टू 15 मिनट टाइम फ्रेम, बट जितना छोटा टाइम फ्रेम करेंगे उतना एक्यूरेसी रेट आपका ड्रॉप करेगा। बिगर द टाइम फ्रेम, स्मॉलर क्वांटिटी और रिस्क फ्री ट्रेड्स, मतलब रिस्क फ्री तो नहीं हो सकते कभी। रेट ऑफ एक्यूरेसी आपका बढ़ जाता है बड़े टाइम फ्रेम पे। नाउ यू कैन सी फिनिक्स। अब इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम का हम लगा लेते हैं चार्ट दे। अब यहाँ 15 मिनट पे है तो आरओसी आप ½ % कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। इसमें क्या है कि हम वॉल्यूम की कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं। अगर जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे तो वॉल्यूम और आरओसी ऐड करना मस्ट है। तो यहाँ पे अब जैसे मैं वॉल्यूम ऐड कर दूंगा, एवरेज ऑन ओएचएलसी वीयूटी। अभी तक हमने इसमें वॉल्यूम की कंडीशन नहीं लगाई थी, हम सिर्फ चार्ट पे देख रहे थे। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए हैं तो हम एवरेज ऑन ओएचएलसी वीयूटी लेंगे, सिंपल। यहाँ 20 बार्स का ले लेते हैं, वॉल्यूम -1। जिस टाइम फ्रेम पे है हम उस पे देखेंगे, जैसे अभी 15 मिनट्स हैं तो आई 15 कर देते हैं, इंट्राडे 15 मिनट टाइम फ्रेम। प्राइस अबाव एवरेज मतलब प्राइस, यहाँ पे बात हो रही है वॉल्यूम की। वॉल्यूम शुड बी अबाव व्हाट, एवरेज। एवरेज कौन सी, वॉल्यूम की ही 20 दिन की, 20 कैंडल्स की एवरेज। कितना ऊपर चाहिए मुझे, इससे कम से कम डबल चाहिए। सो आई टेक 100% मूव। ठीक है, प्राइस अबाव एवरेज बाय 100%, और उसके साथ रेट एटलीस्ट ½ % ऊपर पिछली कैंडल की क्लोजिंग से। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं अगर लेट्स से इसको हटा दूं, मिड बैंड ब्रेकआउट को, और यहाँ पर मैंने एक कंडीशन और ऐड कर दी अपर बैंड में,
C7 जो हमने वॉल्यूम के लिए चूज की है। There. Now let's see, do we have some results or not? ये आप FO में भी यूज कर सकते हैं सेम चीज। यहां से टिकट है granules on the previous bar, ठीक है। RSI should be above 60, बट अब ये हमें जरूर देखना है क्योंकि एक शार्प फॉल था, हैवी वॉल्यूम्स के साथ फॉल था, तो दिस कुड बी अ ट्रैप फॉर अस। तो प्राइस का ओवरऑल यू नीड टू हैव अ बर्ड्स आई व्यू कि मेजरली क्या चल रहा है। हर सिग्नल बाय करने के लिए नहीं होता, हर सिग्नल सेल करने के लिए नहीं होता, ठीक है। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है। ट्राई टर्बाइन, राइट, ये पिछली कैंडल पे हम लोग देख रहे हैं। सो अब यहाँ पे क्या है, ये एक प्रीवियस अप मूव के बाद रिट्रेसमेंट है, तो दिस कैन बी अ गुड ट्रेड। ये प्रीवियस स्विंग लो के स्टॉप लॉस के साथ 20 पॉइंट 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। बट अगर यहीं पर देखूं ग्रैन्यूल्स में, ये क्या है, प्रीवियस डाउन मूव के बाद एक रिट्रेसमेंट है अपवर्ड, तो ये क्या हो सकता है कि एक पुल बैक हो सकता है अगले डाउन मूव के लिए। तो ऐसे में जब इतना शार्प फॉल दिखे तो छोड़ दो ट्रेड को, एनालाइज करने की भी जरूरत नहीं है कि इसके ऊपर जाएगा तभी देखेंगे या नीचे आएगा तब देखेंगे। यहाँ पे कम से कम इस रेंज जहां पर हैवी वॉल्यूम्स आए हैं, इस रेंज के ऊपर ही देखेंगे। मतलब वी कैन नॉट थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक बिलो 630 अभी के लिए, तो इमीडिएटली बाद में किसी सपोर्ट पे रेस्ट करेगा तो देखेंगे, बात की बात होती है। डन है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। इफ यू हैव एनी क्वेरीज डाउट्स, और सेम वे हम इसका अगर सेल साइड की भी बनानी है तो इसी कॉन्सेप्ट को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट हमने एक साइड डिस्कस कर लिया। आई थिंक आई हैव अ स्कैन रेडी फॉर डाउन साइड ऑल्सो, उसको हम चेक कर लेते हैं। इसमें अप साइड के हम हटा देते हैं कंडीशंस अभी, बट रिजल्ट्स आई डाउट के मिलने चाहिए कोई। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे जैसे कोई डाउन साइड का देखते हैं सेम चीज। नो रिजल्ट्स। ऑफसेट 10 करके देखते हैं, 10 दिन पहले कोई मिल रहा था क्या, 10-11 दिन पहले। नो। तो इसमें आई डाउट के अभी कोई रिजल्ट मिलेंगे। तो बट मेजर कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, कि जो हमने इन डिटेल जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है उसी को हम रिवर्स कर देंगे। एक बार देखते हैं एक आधा रिजल्ट दिखे तो। ऑफसेट 1 इफ आई सी, इसको ग्रुप हम बड़ा कर लेते हैं, कंप्लीट एनएससी भी लगाते हैं। डेली टाइम फ्रेम, विल टाइप डी ऑन द चार्ट, इन्फो बीम, या देखिए, ओके। बट यहाँ पर हम लोग पिछली 3 बार से वो राइज कर रहे हैं, हाँ, ओके। अपर बैंड से रिट्रेस, तो ये स्विंग हाई के एसएल के साथ हम लोग प्लान कर सकते हैं। और उसके साथ ये बदले मतलब छोटे ही मोमेंटम ट्रेड रहेंगे, क्योंकि आरएसआई हमारा अबाउट 60 है, तो इट इज इन स्ट्रॉन्ग जोन, वहां पर हम बॉटम फिशिंग या टॉप फिशिंग के चक्कर में नहीं रहेंगे। वो देख सकते हैं कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे, अब यहाँ पे सेम चीज टॉप डाउन एनालिसिस अगर हम बताएं तो जैसे अभी डेली टाइम फ्रेम पे रिजल्ट आया 15 मिनट पे, आई कैन लुक फॉर कि अगर मेरे को एक रेस्पेक्टफुल स्टॉप लॉस के साथ कोई ट्रेड मिल रहा है, देन आई कैन गो फॉर इट। वो भी छोटा ट्रेड ही रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे हम बुलिश दिख रहे हैं, सिंपल, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। In case you have any queries or doubts, you can reach out to us on this particular number. Okay. So keep learning, keep earning. Thank you.